दोस्तों, पृथ्वी पर जानवरों की लगभग 8.5 लाख प्रजातियां हैं और यह आश्चर्यजनक विविधता जानवरों की दुनिया में बहुत सारी असामान्य विशेषताओं और व्यवहार को जन्म देती हैं। तो हम आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही असामान्य विशेषताओं वाले जानवरों के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 5। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग सांपों की 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें से लगभग सिर्फ 600 ही जहरीली हैं। लेकिन एक नॉन वेनेमस एशिया में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति टाइगर किलबैक अपने आहार के कारण जहरीली हो जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सांप आखिर खाता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जहरीले टोड की कुछ प्रजातियों को खाते हैं। ये सांप टोड से प्राप्त टॉक्सिन को अपनी गर्दन की ग्रंथियों में जमा कर लेते हैं और खतरे का सामना होने पर सांप अपनी गर्दन की ग्रंथियों से टॉक्सिन्स को छोड़ते हैं। वैसे इस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म आमतौर पर कीड़ों और मेंढकों सहित फूड चेन में पाए जाने वाले निचले जानवरों में देखा जाता है, लेकिन शायद ही कभी किसी सांप में देखा जाता है। गर्भवती टाइगर किलबैक भी अपने बच्चों में टॉक्सिन्स को पास कर सकती है और ये पास किया हुआ टॉक्सिन्स युवा सांपों को शिकारियों से बचाते हैं और ये तब तक रहते हैं जब तक कि युवा सांप अपने आप शिकार करने में सक्षम नहीं हो जाते। नंबर 4। पैरट फिश। ये एक उष्णकटिबंधीय जीव है जो अपने दिन का लगभग 90% वक्त कोरल रीफ से एल्गी खाने में व्यतीत करते हैं। इनका लगभग निरंतर कोरल रीफ खाना एक आवश्यक काम को अंजाम देता है जो रीफ को स्वस्थ और संपन्न रखने में मदद करता है। पैरट फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें उनके गले के अंदर के दांत शामिल होते हैं, सफेद रेत में रीफ के टुकड़ों को तोड़ते हैं जो दक्षिण प्रशांत समुद्र के तटों को प्रसिद्ध बनाते हैं। बायो एरोजन के रूप में जाने जाने वाला यह प्रक्रिया एल्गी की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती है और बेबी कोरल के जुड़ने और बढ़ने के लिए सतह को बनाती है। लेकिन एक पैरट फिश कितनी रेत पैदा कर सकती है? निश्चित रूप से यह वास्तव में पूरे समुद्र तट बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक क्लोरस गिबस पैरट फिश हर साल 2000 पाउंड से अधिक रेत निकाल सकती है। दोस्तों, पैरट फिश की लगभग 7 प्रजातियां हैं जो दुनिया भर में चट्टानों में रहती हैं, लेकिन वो सभी आमतौर पर लगभग 5 से 7 साल ही जीवित रहती हैं और 1 से 4 फीट तक बढ़ती हैं। वो आमतौर पर दिन के दौरान भोजन करती हैं और सोती हैं। खुद को म्यूकस से बने सुरक्षा कोकून में लपेटकर ये रात में कोरल रीफ में छुपने की जगह ढूंढती हैं। नंबर 3। आई। दोस्तों, ये मेडागास्कर की दुर्लभ गिलहरी जैसी प्राइमेट है जो कि डोपेंटोनिडो फैमिली का एकमात्र जीवित प्राणी है। नॉक्टर्नल, सोलेटरी और एर्बोरियल आई ईस्टर्न मेडागास्कर के वर्षावनों में रहते हैं। हालांकि मिस्र और केन्या के 34 मिलियन वर्ष पहले के फॉसिल्स बताते हैं कि वर्तमान आई के पूर्वजों की उत्पत्ति मेडागास्कर में फैलने से पहले अफ्रीका में हुई थी। दोस्तों, आई अपनी अनूठी हाथों की संरचना के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से इसके असामान्य रूप से लंबे तीसरे उंगली के लिए। इस प्रजाति के प्रत्येक हाथ पर 5 उंगलियां होती हैं और साथ में एक स्यूडोथंब भी होता है, एक अलग हड्डी का अंग जो किसी अन्य प्राइमेट में नहीं होता, और सभी उंगलियों में नुकीले नाखून होते हैं। आई कांटेदार पेड़ के शाखाओं में पत्तियों का एक बड़ा गेंद जैसा घोंसला बनाता है और मुख्य रूप से कीड़ों और फलों को खाता है। यह अपनी लंबी विशेष तीसरी उंगली से पेड़ को टैप करके वुड बोरिंग इंसेक्ट के लार्वा का पता लगाता है। जाहिर तौर पर उन खोखली लकड़ियों से आने वाले आवाज को सुनता है और जैसे उसे लकड़ी के अंदर लार्वे का आभास होता है तो अपनी लंबी उंगली के उपयोग से कीड़े को निकाल कर खा लेता है। यह फल का गूदा निकालने के लिए भी अपनी तीसरी उंगली का उपयोग करता है। दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रकाशित थ्रेटन्ड स्पीसीज के रेड लिस्ट में आई को एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और मेडागास्कर के पास कुछ छोटे द्वीपों पर सक्सेसफुल ब्रीडिंग कॉलोनी की स्थापना की गई है और कुछ आई को देश के बाहर के चिड़ियाघरों में भी रखा गया है। नंबर 2। दोस्तों, आप कभी YouTube पर फेंटिंग गोट सर्च कीजिएगा और आप कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में खो जाएंगे। इन्हें मायोटोनिक गोट्स के रूप में भी जाना जाता है। इन घरेलू जानवरों में किसी भी डर आधारित स्थिति के लिए एक बहुत ही अजीब मसल रिफ्लेक्स होता है। असल में भयभीत होने पर उनकी मांसपेशियां पूरी तरह से सख्त हो जाती हैं और बकरियां गिर जाती हैं। वैसे इस प्रक्रिया में बकरियों को कोई दर्द नहीं होता है और बकरियां 10 से 20 सेकंड में ठीक हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसने किसी तरह खुद को हेरिडिटरी बना लिया है। दोस्तों, दुनिया भर में कई लोग इन बकरियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं और इन्हें दूध और मांस के लिए पालते हैं। उनकी बेहोशी की प्रवृत्ति वास्तव में इनकी विरासत है और यह उन्हें बाड़े से कूदने और भयभीत होने पर भागने से रोकती है। नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत प्यारे भी हो सकते हैं? खैर, एक मौत ऐसा भी है जो वास्तव में आपका विचार बदल सकता है। मौत की नई प्रजाति, जिसे वेनेजुएलन पॉडल मौत कहा जाता है, यह मौत काफी रहस्यमयी है। इसकी खोज 2009 में किर्गिस्तान के एक शहर बिश्केक के जूलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर एंकर ने की थी। एक बार जब वेनेजुएलन पॉडल मौत की खोज की गई तो डॉक्टर आर्थर ने इस नई प्रजाति की एक तस्वीर ले ली। इसे देखकर कई लोगों ने यह भी पूछा कि क्या यह वेनेजुएलन पॉडल मौत की प्रजाति असली है या नहीं, जबकि कई शोधकर्ता मानते हैं
कि यह वास्तविक है और जीनस आर्टिस से बिलोंग करता है। जूलॉजिस्ट आर्थर ने इस प्रजाति की खोज तब की जब वो वेनेजुएला के ग्रांड सबाना में कनोमा नेशनल पार्क का दौरा कर रहे थे। हालांकि अन्य शोधकर्ताओं ने उसी क्षेत्र का दौरा किया तो वो इस प्रजाति को ढूंढ नहीं सके और इसीलिए इस प्रजाति पर पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। क्योंकि आर्थर एक वास्तविक जूलॉजिस्ट ही हैं, इसलिए उनके तस्वीरों को वास्तविक माना जाता है। दोस्तों, पॉडल मॉथ बहुत ही क्यूट जानवर होते हैं जो मसलिन मॉथ की तरह दिखते हैं। इसकी आंखें गहरी और काली होती हैं और अपने फर की वजह से बड़े दिखाई देते हैं और उनके सर पर 2 भूरे रंग के एंटीने भी होते हैं। हालांकि इस प्रजाति के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, तो यह माना जाता है कि ये भी दूसरे मॉथ की तरह ही दिखते होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन असमान जानवरों के बारे में जानकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।